नमस्कार दोस्तों आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा G20 समिट अभी चल रहा है और जो क्रिप्टो को लेकर नए रूल्स आने वाले हैं, जो क्रिप्टो को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो क्रिप्टो में सारी चीज़ें बातें की गई हैं और जो कि हम सब जानते हैं कि सितंबर का जो ये मंथ चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो की जो दिशा है वो तय करने वाली है, क्योंकि एक तरफ G20 समिट हमारा चल रहा है और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि एक तो दूसरी बात आज हम जो करने वाले हैं वो जो ETF बिटकॉइन और एथेरियम का जो ETF पर चर्चा चल रही है। तो ETF दोस्तों यहाँ पर पहले मैं बताऊँगा यहाँ पर ये बिटकॉइन का ETF और एथेरियम का ETF क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर जो G20 समिट की प्रेसिडेंसी है उसने IMF और यहाँ पर जो है FSB से जो है यहाँ पर जो क्रिप्टो को लेकर जो सलाह और जो सजेशंस मांगे थे उसको लेकर यहाँ पर एक सिंथेसिस जो पेपर है वो भी सबमिट हो चुका है। तो आज उन सब चीज़ों पे बात करेंगे थोड़ा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कि जो सिंथेसिस पेपर सबमिट हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर ग्लोबल समिट चल रही है अपने इंडिया में इस बार, जो उसका जो संचालन यहाँ इंडिया में हो रहा है इस बार, तो उसको लेकर यहाँ पर जो मीटिंग हमारे वहाँ जो हो रही है उस पर एक तो क्रिप्टो पर जो डिस्कशन हुआ है तो उसमें जो IMF और FSB है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो इन्होंने जो है क्रिप्टो को लेकर एक सिंथेसिस पेपर यहाँ पर जो सबमिट है हमारी G20 समिट उसमें सबमिट किया है। तो उसमें जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं, हालांकि अभी ऐसा कोई चीज़ें नहीं आई हैं कि क्या कानून बनाएंगे, क्या जो लीगल इसमें लीगल सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्या इम्प्लीमेंट्स होंगे, इन सारी चीज़ों पर अभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने बस क्रिप्टो के बारे में जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें बताई हैं कि क्रिप्टो से क्या किसी कंट्री के साथ नुकसान है, क्या यहाँ क्रिप्टो से जो जुड़े हुए संस्थाएं हैं जैसे जो क्रिप्टो इंस्टीट्यूट, क्रिप्टो के जो एक्सचेंजेस हैं और जो क्रिप्टो का पूरा एक संचालन करते हैं, जो क्रिप्टो को ऑपरेट करने में जो भी लोग जुड़े हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि क्रिप्टो, तो यहाँ पर क्रिप्टो से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्रिप्टो के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ है। और एक बात तो दोस्तों तय है, जैसे कि जो आज से कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले जिस तरीके से क्रिप्टो की बात आते ही हमारे वहाँ गवर्नमेंट और उस पर जो प्रतिबंध लगाने की बात होती थी, जो बैन करने की बात होती थी, वो बातें अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरीके। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर। और दूसरा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि बात हुई है कि क्रिप्टो, अब एक क्रिप्टो को बैन नहीं लगाया जा सकता। क्रिप्टो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है जिसे हमें किसी ना किसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। और तो इस पे एक राय मांगी थी जो हमारे वहाँ G20 समिट हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें आई हैं। तो उसका एक जो उस सिंथेसिस पेपर में जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँ यहाँ पर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि अब क्रिप्टो बैन तो नहीं होना है, तो क्रिप्टो के अंदर जो खामियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, क्रिप्टो से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और तो ये सारी चीज़ों पर उस पर डिस्कस किया गया, उसके सुझाव दिए गए हैं। तो अब उन सारी चीज़ों पर अब एक तरीके से सारी कंट्रीज़ यहाँ पर मिल के उस पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा रोड मैप तैयार करेंगी। तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या नहीं हो सकता है। जैसे अभी तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स का एक इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम टैक्स लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं टैक्स लेने की बात से हम इस बात के लिए श्योर हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो को किसी तरीके से मतलब बैन नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब बाकी क्रिप्टो के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्रिप्टो, जैसे कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो क्रिप्टो के अंदर हो सकता है कि KYC को लेकर सारी चीज़ें अभी बातचीत होनी किस तरीके से, क्योंकि क्रिप्टो के माध्यम से कोई सी बड़ा अमाउंट जो है हमारी कंट्री से किसी भी कंट्रीज़ को बिना किसी KYC के यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो ये एक तरीके से एक ये रिस्की है, मतलब इससे थोड़ा सा रिस्क है, कौन सा फ़ंड कहाँ जाए ये इसका क्लियरिफिकेशन किसी के पास नहीं है। तो हो सकता है कि आप ही का पैसा
किसी तरीके से गलत हाथों में चला जाए या गलत जगह पे चला जाए जिसकी कोई रिकवरी नहीं। तो इन सब चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा बात करेंगे कि जो ETF की बात चल रही है कि जो क्रिप्टो के अंदर जो ETF है, जैसे बिटकॉइन का ETF और इथेरियम का ETF। तो ETF दोस्तों एज समझ लीजिए कि जैसे हमारे वहाँ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें इतनी समझ नहीं होती, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। तो वो क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड वो चुन लेते हैं। जो म्यूचुअल फंड का बेसिकली काम क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स ही खरीदता है, बस उसके पास अपने एक्सपर्ट होते हैं जो कि पूरा एक तरीके से एनालिसिस करते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। तो टाइम टू टाइम स्टॉक्स में वो प्रॉफिट बुक करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो हमें जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो जो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा होता है उसको वहाँ पर उसका प्रॉफिट हमें मिलता है। तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम प्रोसेस है वो ETF का। ETF भी जैसे कि हम क्या करते हैं, अभी हमें क्रिप्टो के बारे में, बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं, क्रिप्टो नई चीज़ है, अभी लोग इसमें आने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, डरते हैं क्रिप्टो के नाम से। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो क्रिप्टो के जो कई सारे जो फर्में थी, क्रिप्टो की कई सारी ऐसी संस्थाएं थी, जो यहाँ पर जेनेसिस हो गया और FTX हो गया, इस तरीके से कई सारे जो इंस्टीट्यूट थे क्रिप्टो के, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई, वो पूरी तरीके से वो ब्लैक लिस्टेड हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी को लेकर जो US की ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि माना जाता है कि जो US का जो GDP है उसका 32% उसकी अकेले की वैल्यू है। उस ब्लैक रॉक जो कंपनी जो बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करती है, तो आप ये समझिए उसने जो है यहाँ पर ETF को अप्रूव करने के लिए यहाँ पर जो है अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दे रखी है US के अंदर। तो अगर ये सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साल के आखिरी लास्ट तक या जो नेक्स्ट 2024 में जो हॉल्विंग आने वाली है, क्योंकि अभी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते होते काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि पहले तो सारी चीज़ें हैं कि जो क्रिप्टो को पहले अप्रूवल जो मिलना है, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर US ने जो अभी यहाँ पर बैन लगा दिया है कई सारे एक्सचेंजों में, क्रिप्टो के एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, इन सब पे, क्योंकि उसकी भी एक वजह थी, क्योंकि US नहीं चाहता है कि हमारा जो फंड है, हमारी जो लोगों की कैपिटल है, जो वहाँ के रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी कैपिटल कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ में जाए। तो इसलिए वो वहाँ की जो ये फर्म है वो कोशिश कर रही कि यहाँ पर ETF को वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, ETF चालू कर दे। तो ETF चालू होने से तो फ़ायदा ये है कि एक तो लोग जो क्रिप्टो के बारे में जिनको नहीं जानकारी है कि क्रिप्टो में पैसा कैसे लगाना है, किस कॉइन में लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा क्रिप्टो जेन्युइन है, कौन सा क्रिप्टो, तो ये सारी चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो डर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जब अप्रूवल मिल जाएगा ETF को, तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें निवेश करेंगे। तो अब जब इस तरीके का छोटा निवेश आएगा, कई सारे छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, जब एक गवर्नमेंट से जब सिक्योर कोई चीज़ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें निवेश बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ETF के माध्यम से जब ETF अप्रूव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं BTC, बिटकॉइन और यहाँ पर एथेरियम के प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। तो ये तो एक फैक्ट है। अब दूसरा दोस्तों आ जाते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है मार्केट की, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि बिटकॉइन $25,000 से $25,500 $25,600-700 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। तो आज की कंडीशन ये है कि ये अगर पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि ये पूरा एक काफ़ी अपने बिटकॉइन अपने लो टाइम पर यहाँ पर चल रहा है। तो हालांकि इसका जो सपोर्ट माना जा रहा है कि $22,000 से लेकर $20,000 तक बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर निगेटिविटी फैली थी अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से, तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट था। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर जो हमारी फ्यूचर ट्रेड और ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन में जो उतार चढ़ाव होता है, एक तो इसकी वजह ये है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है
बिटकॉइन में पैसा रख के या किसी भी क्रिप्टो में पैसा रख के होल्ड नहीं करना चाहते, उन्हें इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, तो फ्यूचर में इंस्टेंट प्रॉफिट करते हैं और पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो एक ये बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था वीडियो, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और ETF क्या है और G20 में क्या चल रहा है और क्या क्या सजेशन यहाँ पर आए हैं। तो ये एक जो सिंथेसिस पेपर है इसका मैं आपको यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, तो वो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बारे में डिटेल में। बाकी डिटेल वीडियो जो इम्प्लीमेंट यहाँ होंगे, जो सारी चीज़ें आएंगी, तो उसका डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।